रिलेशन है वो ये है कि आप Kp और Kn का रिलेशन मालूम करें। तो Kp तो आपको पता है, जब आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पार्शियल प्रेशर में ले लें तो वहां के Kc के बजाय Kp हम बोलते हैं। जब आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सिर्फ मोल के लिहाज से ले लें, अब इधर देखिए, ये सपोज आपके पास कंटेनर है और आपने दो रिएक्टेंट A और B लिए हैं और वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं C एंड D। जब आप इसकी डिटर्मिनेशन मोल के लिहाज से करें कि A के मोल्स कितने हैं, B के मोल्स कितने हैं और C और D के मोल्स कितने हैं, तो जब आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को मोल के लिहाज से कंसिडर करें तो तब जाके Kp, Kc या Kx नहीं कहेंगे, Kn कहेंगे। और इसके लिए अगर लास्ट टाइम आप लोगों को फार्मूला याद होगा, मैंने ऐसे बताया था कि दैट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर दो है और वो प्रोडक्ट दो है तो हम कहेंगे मोल्स ऑफ C रेज़ टू द पावर C और मोल्स ऑफ D रेज़ टू द पावर D, और इसी तरह रिएक्टेंट मोल्स ऑफ A पावर A और ये होगा मोल्स ऑफ B पावर B। तो हम इस इक्वेशन से, इस Kp से ये बनाएंगे कि ये किस तरह से बना। तो आप एक रिवर्सिबल रिएक्शन कंसिडर करें जिसमें A मोल ऑफ A B मोल ऑफ B रिएक्ट करके C मोल ऑफ C और D मोल ऑफ D बनाते हैं। अब देखिए Kp का जो इक्वेशन ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं, वो बराबर है प्रेशर ऑफ C और रेज़ टू द पावर C। ऊपर प्रोडक्ट लिखते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन से और नीचे रिएक्टेंट। इसी तरह प्रोडक्ट प्रेशर ऑफ D रेज़ टू द पावर D और डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ A रेज़ टू द पावर कोएफिशिएंट और इसी तरह प्रेशर ऑफ B रेज़ टू द पावर कोएफिशिएंट। अब देखिए आइडियल गैस लॉ हमने लास्ट टाइम करवाया था कि जब आप तीनों गैस लॉस कंबाइन करें तो वो आइडियल गैस लॉ बन जाता है। तो PV इज इक्वल टू nRT। अब हम कुछ ऐसी मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे कि यहाँ जो PP है उसको हम रिप्लेस करें और ये वाला इक्वेशन बनाएं। तो देखिए PV इज इक्वल टू nRT। अब अगर आप ऐसे करें कि V को दोनों साइड पे डिवाइड करें तो ये भी और ये भी कैंसिल हो जाएगा। सो P वुड बी इक्वल टू nRT और डिवाइड बाय V। अब चूंकि गैसेस की तादाद हमारे पास इस रिएक्शन में 4 है, दो रिएक्टेंट्स हैं और दो प्रोडक्ट हैं, तो अगर A के लिए है सो PA वुड बी इक्वल टू मोल्स ऑफ A RT डिवाइड बाय V। अगर B के लिए है तो PB वुड बी इक्वल टू मोल्स ऑफ B RT डिवाइड बाय V, और अगर C के लिए है मोल्स ऑफ C RT डिवाइड बाय V, और अगर D के लिए है मोल्स ऑफ D RT डिवाइड बाय V। अब इन सब का डेटा उठाएं और जहां PP है उसको रिप्लेस करें किस चीज के ऊपर, इन मोल्स के ऊपर। तो देखिए मैं डायरेक्टली P को रिप्लेस करता हूं, जहां C है तो C के बजाय मैंने लिखा है कि मोल्स ऑफ C, समझ आ रहे किधर है, ये RT डिवाइड बाय V, और चूंकि इस इक्वेशन में C जो है एक्सपोनेंट में है तो वो आप डायरेक्टली पुट करें। अब D की बारी है तो D के लिए क्या है, nDRT डिवाइड बाय V, तो आप इधर पुट करें और इधर कोएफिशिएंट में D है तो आप इधर भी D एक्सपोनेंट में पुट करें। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। और डिवाइड बाय रिएक्टेंट, तो A के लिए क्या है, ये वैल्यू है और इसका एक्सपोनेंट, और B के लिए भी यही है। अब देखिए अगेन हमने कुछ अरेंजमेंट करनी है, ऐसी अरेंजमेंट करनी है कि जहां से Kn की वैल्यू कैलकुलेट हो। तो देखिए जो जहां पे Nn की पॉसिबिलिटी है उनको एक साइड पे रखें और जो वे दूसरी चीजें हैं उसको राइट साइड पे रखें। तो देखिए इस इक्वेशन में Nc मौजूद है और पावर C है तो पावर C भी मौजूद है। इस इक्वेशन में Nd मौजूद है और पावर D है तो यहाँ भी D है। इस इक्वेशन में Na मौजूद है और पावर A है, तो मतलब हम अरेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से Nc निकाले और पावर C, और यहाँ से Nd निकाले और पावर D, और ये जो टर्म है RT डिवाइड बाय V दोनों के बेसिस सेम है ना, तो इसको निकाले अलग, तो ये अलग किया है मैंने, और दोनों के बेसिस सेम है सो पावर वुड बी एडेड, और नीचे भी इस तरह से है RT डिवाइड बाय V एंड RT डिवाइड बाय V, दोनों के बेसिस सेम है सो पावर वुड बी एडेड A प्लस B। अब देखिए ओवरऑल अगर आप ये इक्वेशन देख ले, ये किसके बराबर है, ये Kn के बराबर है। तो लिहाजा हमने Kn की वैल्यू ऐसे निकाल ली है कि Kp इज इक्वल टू Kn अपनी जगह
इस डायरेक्टली सब इक्वेशन की जगह मैंने लिखा है kn, और ये अपनी जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि RT डिवाइड बाई V। अब इधर देखिए ये रिएक्टेंट है ना, ये जब ऊपर जाएंगे तो ये इससे माइनस होंगे, तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, डायरेक्टली कह सकता हूँ ना। और जब आपके पास प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट हो तो उसके लिए हम बोलते हैं डेल्टा n। समझ आ रहे कि नहीं यार? तो देखिए इस इक्वेशन से Kp से हमने Kn के लिए वैल्यू निकाली है और इन दोनों को इंटर रिलेट किया है। तो अगर Kp गिवन है आप Kn निकाल सकते हैं, अगर Kn गिवन है तो आप Kp निकाल सकते हैं, और जो कंडीशंस है वो इसके लिए भी वही है। तो कंडीशन नंबर 1 ये है कि आपका Kp और Kn तब इक्वल होगा जब चेंज इन मोल कितना होगा, 0, यानी जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट दैट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। कंडीशन नंबर 2, Kp ग्रेटर होगा Kn से। कब ग्रेटर होगा? जब डेल्टा n पॉजिटिव होगा, शाबाश, जब मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होंगे मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से। और कंडीशन सी, आपका Kp स्मॉलर होगा Kn से। कौन से कंडीशन पे? जब डेल्टा n नेगेटिव हो और मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कम हो मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से। तो जो पहले एग्जांपल में मैंने 4 एग्जांपल की है, आप जरा दोबारा इसके ऊपर प्रैक्टिस करें कि इससे कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होगा।